स्पॉइलिंग के जो है 5 बड़े बड़े टारगेट है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि आपके सवालात कुछ आएँ, कुछ उस पर बात करें। मैं जस्ट उन 5 चीज़ों को रखूंगा, फिर मैं ज़रा सा आगे बढ़ करके 1-2 बातें रख करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। स्पॉइलिंग जो होती है बच्चों की, उसमें पहला एस्पेक्ट ये है कि बच्चे को हम लाड में रखते हैं। यानी एटीएम मशीन की जो बात बताई मैंने, कि बच्चे जैसे ही पूछता है हर चीज़ लगा करके हम दे देते हैं, पैम्परिंग करते हैं बच्चे को। बच्चा पूछने से पहले तमाम चीज़ें लेकर करके दे देते हैं। बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात हम लोग पूरी करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है वो उसे दिया जाता, ना कि हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश हम पूरी करते। ये जो पैम्परिंग का अप्रोच है, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है जी, जो पैम्परिंग का जो अप्रोच है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इससे हम बच्चे को बचाने की कोशिश करें, ये उसके कैरेक्टर को स्पॉइल कर रहा है, उसके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अंदर आप पर फेथ कम होता चला जा रहा है। फिर दूसरा स्पॉइलिंग का जो स्पॉइल करने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चे का पेरेंट्स, स्पेशली फादर का डर। खौफ में बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर बच्चा आपका खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसके सबसे बड़े मुजरिम वालिदैन हैं। बहुत मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे अपने लिए भी है। तो अगर बच्चा आप तक पहुँच करके सवालात करने की पोजीशन में नहीं है, आप अपने आप से सवाल करें कि लास्ट कब आपका बच्चा आपसे सवाल किया था। और स्पेशली जो बच्चे 8 से 21 साल के बीच में हैं, या फिर आप ये कहें कि 14 से 21 साल के बच्चे हैं, कब बच्चे ने आकर के आपको सवाल किया था, क्वालिटी क्वेश्चन आपको किया था बच्चा। अगर 14 से 21 साल का बच्चे ने आपको सवाल नहीं किया पिछले 3-4 महीने में, यानी इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है आपके डर के साए में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसको स्पॉइल करने से हम बचाएं, इस फियर को ख़त्म करें, बच्चे के दोस्त बने, बच्चे के मेंटर बने। और ये कैफियत हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर तब्दीली ले आएँ। मैं अपने आप को इस अंदाज से तब्दील करूं कि बच्चा मेरे से फियर ना करे, कभी भी मैं एक्सेस रहूं उसके लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा काम कर रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उससे सवाल किया गया, तो उसने कहा कि मुझे एक टाइम दीजिए इस दिन। तो उसने कहा कि ये दिन मेरे कैलेंडर में हमेशा बुक है, ये दिन मैं किसी को नहीं दे सकता। मैंने सवाल किया क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुक है, मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है, मैं किसी को भी उस दिन नहीं दे सकता। मैंने थोड़ा खुरेद करके पूछा कि क्या है, तो बोले कि मेरा एक बेटा है, एक ही बेटा है मेरे को, और मैंने जो है दूसरे तमाम दिनों में कुछ वक्त देता हूँ, लेकिन ये दिन फुल फ्लश पूरा 24 आवर्स बच्चे का सोना छोड़ करके। तो ये अगर हम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दें, वैसे ताल्लुक़ पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट हम अपने टाइम के करीब की तरफ आ रहे हैं। फिर यह है कि बच्चे पर शक करना, अभी जो हमने बात की शक करना, शक जो है बहुत बड़ा फितना है। बच्चे की नीयत पर शक करना है, बच्चे के बिहेवियर पर शक करना है, बच्चे की सोच पर शक करना है। और होता यह है कि जब हम शक शुरू कर देते हैं तो उसका डेवलपमेंट जो है मुतासिर होता है। तो तीसरा ये स्पॉइलिंग एस्पेक्ट है जिसे हमें ख़त्म करना चाहिए। और चौथा जो है वो ये है कि टैंजिबल हम रिवार्ड देते हैं। नमाज़ पढ़ेंगे बेटा तुमको मैं चॉकलेट दूंगा, राइट। होमवर्क करे तो बेटा हम तुमको ये करेंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अवर चाइल्ड टू टेक रिश्वत और टू गिव रिश्वत। ब्राइब देने के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मैं जब पढ़ा तो बहुत मैं हिल गया जब इस चीज़ को पढ़ा। तो हमारा ये मतलब एक रोज़ाना का मामूल हो गया है कि हम बच्चे को कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं तो हम उसको इंसेंटिव्स देने की बात करते हैं कि बेटा ये करोगे तो ये होगा। अब क्या होता है, बच्चे को एक बार जब से कुरान पढ़ना है तो आप कहेंगे कि बेटा अगर कुरान पढ़ना है तुम्हारे को, तुम कुरान अच्छा पढ़ लो, मैं तुम्हारे को ये चीज़ लगा के दूंगा, तो बच्चा पढ़ लेगा। नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे तो वो ये देखेगा कि बाप वालिद साहब मुझे चॉकलेट देने वाले ही नहीं देने वाले, या उससे अच्छी चीज़ देने वाले नहीं देने वाले, तो मैं क्यों पढ़ूंगा। तो हमने जो है वो नेकी की जो जाज़िबियत थी, नेकी का जो अट्रैक्शन था, नमाज का अल्लाह से ताल्लुक़ का जो अट्रैक्शन था, वो अगर हम बताते तो वो रियल जो है अट्रैक्शन होता था, वो बच्चे को रियल टाइम में ले जाता था। लेकिन हमने क्या किया, रिवॉर्ड्स दे करके, टैंजिबल रिवॉर्ड्स दे करके बच्चों को जो है पूरी तरह से ब्राइब देने वाला या ब्राइब लेने वाला बना दिया। बाद में बच्चे बड़े होकर के अगर ब्राइब लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है,
तो इस पर भी हमें इस संगीन मोहल्लिक मर्ज से मुझे और आपको बाहर आना है। अल्लाह ताला पहले मुझे इससे बाहर निकाले और आप तमाम को भी उससे बाहर निकालें। आखिरी पॉइंट इसमें जो है स्पॉइलिंग में है कि अननेचुरल लाइफ स्टाइल है, जंक फूड खाते हैं। बहुत से लोगों का मसला रहता है कि आकर के पूछते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है ये खाता नहीं है, ये नहीं खाता है फलां। तो मैंने ये सवाल किया कि भाई वालिदैन में से कौन कौन नहीं खाते हैं ये फूड। बहुत से रिजर्वेशन रहते हैं, वालिदा के कुछ रिजर्वेशन रहते हैं, वालिद के कुछ रिजर्वेशन रहते हैं। तो अब बच्चों का मामला क्या होता है, वो इधर से 3 चीज़ें इधर से 3 चीज़ें लेती है और वो 6 चीज़ें उनकी रिजर्व हो जाते हैं, वो खाते ही नहीं। तो अगर हमारे अंदर ये अप्रोच है, हम हेल्दी फूड की हमारे पास हैबिट नहीं है, तो हमारे बच्चों के अंदर भी रहेगी। आपका बच्चा कोई अगर चीज़ नहीं खा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारे पेरेंटिंग के अप्रोच में है। तो उस पेरेंटिंग के अप्रोच को हमें ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है।